अभी तक डायबिटीज के मरीज जिस चीज से नहीं जीत पा रहे वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। डायबिटीज है पिछले कई सालों से और इस कारण से धीरे 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 लिंग ने कम्प्लीटली काम करना बंद कर दिया। टाइमिंग का भी प्रॉब्लम था, लेंथ का, मोटाई का और स्ट्रेंथ का कमी था। ये इम्प्लांट डायबिटिक मरीजों की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये मशीन लगने के बाद उनकी मशीन जो खराब हो गई है, उनकी मशीन जो इरेक्शन नहीं ले पाती है, उसमें इरेक्शन, लेंथ, हार्डनेस और टाइमिंग चारों चीजें वापस आ जाती है। अब देखें किस तरीके से इस AX मॉडल में लेंथ और गर्थ दोनों बढ़ती है और ये सिर्फ 7 बार पंप से ऑलमोस्ट नॉर्मल साइज से ज्यादा हो गया है। और इसको अगर हम करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी मोटाई, लंबाई और गर्थ पेशेंट को देगा। और इस पेनाइल इम्प्लांट की मदद से ये ठीक भी होंगे, सेक्स भी करेंगे और जीवन में आगे अपने आप को एंजॉय भी करेंगे। लेंथ और गर्थ हल्का हल्का ये हुआ है, बढ़ गया है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। डायबिटीज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सबसे कॉमन कॉज है और हमारा देश इंडिया अनफॉर्चुनेट डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। अब तो डायबिटीज के कई नए नए इलाज आ रहे हैं, जैसे मोंजारो, ओजेम्पिक। हो सकता है कि आने वाले सालों में डायबिटीज पे जीत मिल जाए, पर अभी तक डायबिटीज के मरीज जिस चीज से नहीं जीत पा रहे वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लिंग में वीकनेस। आज के मरीज भी हमारे 42 ईयर्स के हैं, हैदराबाद से आए हैं। डायबिटीज है पिछले कई सालों से और इस कारण से धीरे 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 लिंग ने कम्प्लीटली काम करना बंद कर दिया। टाइमिंग का भी प्रॉब्लम था, लेंथ का, मोटाई का और स्ट्रेंथ का कमी था। मेरे को लगा कि मेडिसिन खा के ऐसे भी ये हो गए थे, इसलिए हम सोचे कि लगाने से सबसे बेटर रहेगा बोल के खुद भी ये किए। सर भी बोले कि ठीक है, कराना चाहते हो तो कराओ। 3 पीस इम्प्लांट। लेंथ और गर्थ हल्का हल्का ये हुआ है, बढ़ गया है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। सेक्स हम ज्यादा ये कर पाते हैं। 3 पीस एक्चुअली डाउन होता है, कंफर्टेबल है। और दवाइयाँ वायग्रा 200 mg भी काम नहीं करती है और डायबिटीज का मरीज है, यंग है, वाइफ भी ऑब्वियसली कंपैरेटिवली यंग होगी, तो सेक्स भी एक लाइफ की रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरी पार्ट है। और आप इनडेफिनेटली दवाइयाँ नहीं खा सकते और स्पेशली दवाइयाँ काम नहीं करती। तो थक हार के इन्होंने अपने लिए आज चूज किया है पेनाइल इम्प्लांट। और इस पेनाइल इम्प्लांट की मदद से ये ठीक भी होंगे, सेक्स भी करेंगे और जीवन में आगे अपने आप को एंजॉय भी करेंगे। डायबिटीज के मरीजों को, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीजों को जिनको डायबिटीज है, उनको एक डाउट रहता है कि कौन सा इम्प्लांट हमारे लिए बेहतर है, मैलिएबल या इन्फ्लेटेबल। दोनों ही इम्प्लांट आपके लिए बेटर है, पर इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में ऐसे कुछ बेनिफिट्स है जो आपको मिलते हैं एडिशनल टू सेक्स। जैसा पहला, कंसीलेबिलिटी, छुपाने में आसान है। दूसरा, ये इम्प्लांट जो है ये इन्फ्लेटेबल होता है, तो ये स्ट्रेच करता है, तो ये जो आपका खोया हुआ साइज है उसको रिकवर करा सकता है। हो सकता है कि आपका साइज पहले से ज्यादा बढ़ भी जाए। तीसरा, ये इम्प्लांट्स में गर्थ एक्सपेंशन होती है, इस कारण से मोटाई ज्यादा आती है। और चौथा, इसमें लेंथ एक्सपेंशन होती है, इस कारण से लंबाई भी थोड़ी अधिक मिलती है। डायबिटिक मरीजों में पेनाइल इम्प्लांट उतने ही टाइम में होता है जितने नॉर्मल इम्प्लांट, पर डायबिटीज में हमें इन्फेक्शन का कुछ खास ख्याल एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, जो हम इस मरीज में रखेंगे। तो ये है इन्फ्ला 10AX या 3 पीस पेनाइल इम्प्लांट। मैंने पहले भी बहुत बार दिखाया आपको। ये इम्प्लांट डायबिटिक मरीजों की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये मशीन लगने के बाद उनकी मशीन जो खराब हो गई है, उनकी मशीन जो इरेक्शन नहीं ले पाती है, उसमें इरेक्शन, लेंथ, हार्डनेस और टाइमिंग चारों चीजें वापस आ जाती है। ये इम्प्लांट सर्जरी टेक्निकली चैलेंजिंग है, बहुत कम सेंटर्स है वर्ल्ड वाइड जो अच्छा करते हैं, और इंडिया में शायद 1 या 2 सेंटर्स है, इसमें हमारा सेंटर सबसे ज्यादा 3 पीस इम्प्लांट करता है। तो अभी इस इम्प्लांट को कैसे काम करता है दिखाएंगे। तो नॉर्मल स्टेज में आप देखेंगे कि ये इम्प्लांट बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। नॉर्मल स्टेज में इम्प्लांट बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, और जब पेशेंट को सेक्स करना है तो वो पंप के माध्यम से इस इम्प्लांट को इन्फ्लेट करेगा। और आप देखेंगे जैसे जैसे इम्प्लांट इन्फ्लेट होता है वैसे वैसे लिंग भी पूरा का पूरा टाइट हो जाता है, एंड इरेक्शन भी जो है वो बहुत बेहतरीन आ जाता है। अब देखें किस तरीके से इस AX मॉडल में लेंथ और गर्थ दोनों बढ़ती है, और ये सिर्फ 7 बार पंप से ऑलमोस्ट नॉर्मल साइज से ज्यादा हो गया है। और इसको अगर हम करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी मोटाई, लंबाई और गर्थ पेशेंट को देगा। उसके अलावा ये इसका पंप है जिसको पल्स पंप बोलते हैं। इन्फ्लेट करना भी इजी है और डिफ्लेट करना भी इजी है। सिर्फ एक बार दबाएंगे तो जो भी इम्प्लांट के अंदर वाटर है वो सारा का सारा निकल के वापस रिजर्वॉयर में चले जाएंगे।
तो आपने देखा कि किस तरीके से कुछ चंद मिनटों में अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट में हमने इस पेशेंट के अंदर इसका 3 पीस पेनाइल इम्प्लांट फिट कर दिया है। सर्जरी में देखेंगे कि इंसिजन भी ऑलमोस्ट 3 से 4 सेंटीमीटर है, अलग से इंसिजन नहीं लगाया है। आज भी एक मरीज ओपीडी में आए थे, पूछ रहे थे सर मैंने सुना है कुछ महापुरुषों से कि इसमें 3-4 जगह कट लगता है। ऐसा नहीं है, महापुरुष तो इंडिया में बहुत है, सालों से सदियों से रहे हैं, पर आप इंडिया के महापुरुषों की मत सुनो। ना तो ये पेनाइल इम्प्लांट इंडिया में बना है, ना ये पेनाइल इम्प्लांट इंडिया में डेवलप हुआ है। हम इंडियन सर्जरी में बिकॉज ऑफ वॉल्यूम बहुत हाई करते हैं, पर सीख के बाहर से आना पड़ता है। तो आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे, चाहे यूएस में, टर्की में, सिंगापुर में, कोरिया में, मेरी ट्रेनिंग बहुत कंट्री से हुई है, किसी भी कंट्री में पेनाइल इम्प्लांट मल्टीपल इंसिजन नहीं डलता है, एक से डलता है। और अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग करी है, जैसे मैंने करी है, अब तो बहुत साल हो गए करी हुए, करते भी है, हम एक सिंगल इंसिजन से कुल 3 सेंटीमीटर के इंसिजन से बिना कोई ज्यादा चीर फाड़ करे इस 3 पीस इम्प्लांट को टेक्निकली आराम से पेनिस में बैठा के आ सकते हैं। तो अगर आप भी चाह रहे हैं अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करना और आप डायबिटिक है और आप चाह रहे हैं अपने लिए कोई अच्छा कराना जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड हो, जो ग्लोबल हो, जो दुनिया में लोग करा रहे हैं, तो 3 पीस पेनाइल इम्प्लांट आपके लिए अच्छा हो सकता है। और उसकी और जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर तरीके से हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।